प्यारे साथियों, आपका एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है 80+ हम बात करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से जो आपका 19 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और इसका जो फ्री पीडीएफ जो होगा डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक दिया होगा टेलीग्राम, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो ये किस देश से था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए क्या कर रहा है, म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर सी भारत से। ऑप्शन नंबर डी नेपाल से। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, तो भारत से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा है, निम्न में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता था। तो किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता था, तो आप जानते हैं कि विशाखापट्टनम से किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है, जिप्सम से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4था नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है। तो ये जो होता है एडीन होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, काला लोहा किसे कहा जाता है। तो काला लोहा किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कर रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो कितने मैग्नीज का होता है, तो 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, कल्पक्कम। ऑप्शन नंबर बी नरौरा। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर डी तारापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी भाई, तो आप जानते हैं कि जर्मनी में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के है। तो ये जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। तो ये जो है खान अब्दुल्ला गफार खान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो किसने लिया था, लॉर्ड लीटन ने लिया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, तो बम्बई में जो कांग्रेस दल की स्थापना जो हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी, तो 1870 में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी। तो ये जो पहुंची थी कहाँ तक पहुंची थी, 40 लाख तक पहुंची थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कर लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1863 में। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देवगानेर मत्स्य आगमन नमक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है। तो किसका वर्णन किया गया है, तो वह जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाने वाला है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, कलकत्ता का रहा है, बी मुंबई का रहा है, अब सी मद्रास का रहा है, डी दिल्ली का रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1866 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन एक और बनता है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। तो ये केंद्र बनाया था, तो 3 चैप्टर से लिया गया है। तो ये कहाँ का बनाया था, मलका को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करा है, चलिए अंकोरवाड मंदिर कहाँ है, अंकोरवाड मंदिर का स्थापना किसने कराया था, और अंकोरवाड मंदिर का, तो इसका जो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर क्या कर रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। तो ये
निक्सन के समय में जो हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या करा है, राजपुटीन कौन है, तो राजपुटीन एक भ्रष्ट पादरी है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है कि 20 नंबर क्वेश्चन, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस तरह कि जार का मतलब क्या होता है, तो जार का मतलब होता है रूस के सम्राट। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके विस्तृत रूप से मेगास्थनीज के बारे में जो हमें 12वीं क्लास में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा, तो ये जो उभरा कब भाई, तो ये 1966 में जो उभरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि श्रीलंका में बहुसंख्या समुदाय की भाषा है, हिंदी है, तमिल है, सिहुल है, फ्रेंच है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है कितनी थी, तो भाई हमने देखा था कि 59 थी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो न्यूनतम संख्या वार्डों की जो होती है 42 होती है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है समवर्ती सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में किसे रखा गया है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला कर रहा है राज्य, दूसरा कर रहा है केंद्र और राज्य, सी नंबर कर रहा है केंद्र, तो केंद्र और राज्य दोनों का राज्य, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है भाई, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कर रहा है 28 नंबर, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो ये जो हमें देखने को मिली आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखने 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया है। कब बदल गया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है भाई, तो हाथ का पंजा छाप, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली बार भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो कब बनी थी, तो 1977 में बनी थी, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि चलिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, तो इसका सिद्धांत क्या है भाई, तो यहाँ पर सिद्धांत है इसका कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, तो भाग नहीं है कौन भाई, तो राज्य परिषद, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे भाई, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कौन थे भाई, नहीं जयप्रकाश नारायण नहीं थे, अफजल अली थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो कितना लगता है, 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, तो कितना शुल्क लगता है, निःशुल्क लगता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी को हुई थी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि हॉलमार्क शब्द का चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है, तो ये हॉलमार्क जो प्रयोग किया जाता है सोना चांदी को जब जवरात कोई कीना जाता है, तो हॉलमार्क का जो चिन्ह का प्रयोग देखा जाता है, तो करेक्ट क्या आंसर हो जाने वाला है, तो ये जो हो जाए सोने के आभूषण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, तो ये कितने दिनों के अंतर्गत वो कर सकता है, तो 30 दिनों के अंतर्गत, 30 दिनों के अंदर जो वह कर सकता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ, तो ये जो होता है कब हुआ, तो देखने को मिला कि 1904 में जो हमें सहकारी का आंदोलन देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मैगलेन समिति बनाई गई, तो मैगलेन समिति 1911 में, 1914 में, तो 1914 में मैगलेन समिति बनाते हुए हमें देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो कब किया गया भाई, तो सी नंबर करेक्ट आंसर 1969 में। ठीक है,
43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हमें देखने को मिली। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 19 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्रीय क्या करें, केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन है, तो संगठन कौन सा है? यहाँ पर क्या करते हैं देखेंगे कौन सा है, तो कह रहा है ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, तो राज्य स्तर, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या करें, पृथ्वी पर पाई जाने वाला भू आकृति में इनमें से क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो लंबाई होता है भाई, चौड़ाई होता है, मोटाई होता है, लेकिन गहराई नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देखने को मिला है, हेमवर विधि में अधिक ढलुओ भाग कैसा दिखाता है? कैसा दिखता है भाई? तो ये जो तो सफेद रंग, काला रंग, तो काला रंग दिखता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 48 क्वेश्चन का कर लिए। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ कर समुच्चय रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो समुच्चय रेखा द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वह क्या किया जाता है? प्राकृतिक रेखा, उच्च प्रदर्शन, तो उच्च प्रदर्शन किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिल रही है, क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, तो कौन सा नगर है? तो ये जो नगर है लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई, तो चेन्नई हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ 50 क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, और 50 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, उसके बाद अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हम साइंस का और विषय का लेकर ऑब्जेक्टिव के रूप और सब्जेक्टिव का रूप लेते आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्या कर रहा है कि एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो ये जो किस राज्य में स्थित हमें देखने को होता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये जो हमें देखने को मिलता है फल्टा विशेष क्षेत्र पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में फल्टा विशेष क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो इसका गठन कब किया गया? तो 1986 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि कब किया गया था? तो ये 1957 को हमें ये नाम बदलने को देखा गया था, तो 1957 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में डाक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो डाक की संख्या कितनी है? तो 8 है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? तो 200 है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था भाई? तो ये जो था 1881 में टेलीफोन सेवा हमें देखने को मिली थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हमें देखने को मिला 1864 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करा है कि 59 नंबर क्वेश्चन जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था ना, 1818, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये हमें देखने को मिला कब किया गया था? 1857 में, ऑप्शन 1827 में, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाटिक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चाटिक आंदोलन जो होता है ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो ये किसने की थी? स्टालिन ने की थी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाता है, एक ये जो है ये एक क्या करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब हुई, कब पहुंची? तो कब पहुंची? तो ये हमें देखने को मिली कब? तो 1295 में देखने को मिली, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हमें देखने को मिली, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहा है कि
बक्साइड के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? पहला गुजरात, दूसरा उड़ीसा। तो ये क्या है? तो उड़ीसा जो अग्रणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या करा, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो आप जानते होंगे कौन है, गोवा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? तो 1995 में हमें विश्व व्यापार संगठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दी थी? तो ये जो दिए थे कौशरे-ए-हिंद को उन्होंने उपाधि दी थी। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा, नाइट की उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर औ नहीं होना चाहिए, औस होना चाहिए। ठीक है, औस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर औस होना चाहिए, औस। औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है? तो धान का 3 प्रकार होता है, उसी में से जो औस है ये जो है धान का प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी? तो ये कब अपनाई गई थी? 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 74 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में कौन मृदा का निर्माण का कारक है? वह जलवायु, वनस्पति, चट्टान। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी जो हमने कितना ऑब्जेक्टिव बताया आपको? तो 75 ऑब्जेक्टिव बता दिया। ठीक है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको जो ये PDF चाहिए टेलीग्राम में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर क्या कहते हैं टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।